शांति। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। शिव बाबा कहते, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करो, और सबसे प्रमुख कर्मेंद्री जो एक योगी को भोगी बना सकती है वो है आंखें। बाबा बताते किस प्रकार आंखें मनुष्य को काम विकार की ओर प्रेरित कर देती हैं। किसी का चेहरा देखा, किसी की ड्रेसिंग स्टाइल, किसी की स्किन आदि आदि अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मेल मिलाप बढ़ता और फिर मनुष्य आत्मा, योगी आत्मा विकारों की ओर अधीन हो जाती है। आजकल के समय में देखें तो इतने तरीके के नेटफ्लिक्स, अमेज़न आदि आदि इंटरनेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे मनुष्य आत्माएं भोग विलास की चीजें देख देख कर अपने आप काम विकार को जैसे तृप्त करती रहती है। इतना सारा कंटेंट होने के बाद भी एक निरंतर असंतुष्टता, क्योंकि आंखों को अब अति की आदत हो गई। पहले 2 चैनल होते थे, 2 चैनल में भी 1 आधे घंटे का कोई प्रोग्राम आता था जो सारा परिवार मिलके देखता था। अब अनगिनत चैनल है, इंटरनेट का 2400 घंटे एक्सेस। फिर भी कहने वाले कह देंगे कोई नई सीरीज नहीं आ रही आजकल, तो सारा देखा हुआ है, बोर हो गए हम तो। अर्थात आंखें इतना देखकर भी अब संतुष्ट नहीं हो रही। वास्तव में देखा जाए तो आंखों का कनेक्शन ब्रेन से होता है और ब्रेन के बीच में स्थित है आत्मा। तो जब आत्मा असंतुष्ट होती है तो वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए, और ब्रेन अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थ को सीख करता है, मांगता है, ताकि वो आत्मा को संतुष्ट कर सके। इसी में प्रमुखता यूज होती हैं आंखें अलग अलग टीवी प्रोग्राम्स देखने के लिए। अलग अलग चीजों को देख देख के आत्मा जैसे संतुष्टता की अनुभूति करती है। इसी से आती है काम विकार, से बढ़कर आता है क्रोध। जब हम देखते हैं कि किचन में बहू ने मानो पूरी किचन फैला दी, आप साफ करके गए थे, तो एकदम से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। आंखों से देखा कि जो किचन की हालत है वो मेरे अनुसार नहीं है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। आपने किसी एम्प्लॉय को कोई फाइल बनाने को दी, उस फाइल के अंदर एरर। इसी प्रकार आंखें ईर्ष्या को जन्म देती। आपने नई साड़ी पहनी, नई ड्रेस पहनी, आप पार्टी में गए और आपने देखा कि आपके रिलेटिव्स ने, चाहे नंद है, चाहे देवरानी है, चाहे बहन है, उसने आपसे भी अच्छी साड़ी पहनी और पूरी पार्टी उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो जैसे आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। किसी के पास कोई नई कार देख ली, किसी रिश्तेदार ने नया मकान बना लिया, आपको इनवाइट किया कि आप गुड विशेस देंगे, और उसका मकान देख के आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ईर्ष्या मनुष्य के अंदर हीन भावना पैदा करती है। कोई सोचते हम तो बहुत सुपीरियर हैं और कोई सोचते हम तो बहुत इंफीरियर हैं। ईर्ष्या की वजह से लोग ओवर स्पेंडिंग में जाते हैं, बिना बात के खर्चा करते, क्योंकि ईर्ष्या कंपटीशन को पैदा करती है। ये उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो कैसे भी हो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। कंप्लेंट, कि उसने जो चीज खरीदी वो तो बेकार है, मेरे पास जो चीज है वही अच्छी है। या अपने परिवारजनों से कंप्लेंट करना कि देखो उसके पास तो इतना कुछ है, तुम मुझे ये सब कुछ दिलवा नहीं पाए। कंपटीशन, कंपैरिजन, कंप्लेंट एटीट्यूड लगाना ईर्ष्या का काम, और ये उत्पन्न होता है हमारी आंखों से। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि एक बहुत ही ईमानदार हाउस हेल्प है जो सारे समय कई सालों से घर में काम कर रही है, लेकिन एक दिन उसने मालिक को पैसे गिनते देख लिया। पैसे को देखकर अचानक से मन में लोभ उत्पन्न हो गया और चोरी कर दी। इसी प्रकार नजरों से मनुष्य अहंकार को दर्शाता। किसी की नजरें ही बता देती हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, और उसकी नजरों से पता चल जाता है कि वो हमें इंफीरियर कह रहा है। जैसे कोई मालिक नौकर की बेटी की शादी में गया, वहां पर जाके उसकी नजरों से नौकर समझ जाता है
कि मेरी पार्टी मालिक के स्टैंडर्ड की नहीं है। शिकायत करना, नजरों की करामात। आज तुम बहुत लेट आए हो, तुम एनिवर्सरी भूल गए, तुमने मेरा फोन कॉल नहीं उठाया, आदि आदि। ये नजरें अलग अलग प्रकार के इमोशंस दिखाती हैं, कभी स्नेह, कभी रूहानियत, कभी डिस्गस्ट, कभी भटकती नजरें एक जगह से दूसरी जगह पे। साड़ी देखने जाएंगे, जो दुकानदार हमें दिखा रहा है हमारी नजर उस पे नहीं रहेगी, जो बराबर वाले को दिखा रहा है उस पे नजर रहेगी। भूखी नजरें, बाबा ने कहा बाहर का नहीं खाना, लेकिन दूसरे यदि खा रहे हैं तो उनको देख के आंखों से पता चल जाता है कि ये मनुष्य बेचारा कितना तरस रहा है। नजरों का क्या कहना, अनेक मुहावरे कहावतें बन गई नजरों पे, कितने ही गीत बन गए नजरों में। तुम मेरी नजरों में आज गिर गए, अर्थात किसी को ये जताना कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। किसी को नजरअंदाज करना, अर्थात आंखों से मनुष्य किसी को इग्नोर कर सकता है। किसी से नजरें फेर लेना, अर्थात उसे अपनी लाइफ से निकाल देना। नजरें चुराना, जब कोई गलत काम कर लेते हैं तो दो लोग एक दूसरे की नजरों में नजरें डाल के नहीं देख पाते, और इसी प्रकार किसी की नजरों में आना, अर्थात कि किसी की नजरों में किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। तो नजरें इतनी बड़ी कमाल की चीज है, पूरे मुख के अंदर मनुष्य को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली ये नजरें बहुत बार प्रेम, स्नेह, रूहानियत से मनुष्यों को अट्रैक्ट करती और बाबा का बनाती। कितने ही बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमने दीदी की दृष्टि ली और हम जैसे बाबा के हो गए। और यही नजरें एक अच्छे से अच्छी योगी आत्मा को भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के पंजे में फंसा देती। अनेक प्रकार के दोष लग जाते जब मनुष्य इन नजरों से बाह्य दुनिया का सेवन करता। उस सेवन से उठने वाली तरंगे जो मनुष्य के मन में हार्मोन्स लाइक डोपामिन की फॉर्म में इमर्ज होती हैं, ये हार्मोन्स इतनी सुखद अनुभूति कराते हैं कि हमारी नजरें जैसे फिक्स हो जाती हैं। किसी की महंगी घड़ी देख ली, महंगी गाड़ी देख ली, तो नजरें जैसे फिक्स हो जाती है, हिलती नहीं है। इन्हें कहेंगे ग्लूड आईज, चिपकी हुई आंखें। तो परमात्मा शिव आकर हमें समझाते हैं कि हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है और सबसे पहले अपनी नजरों की संभाल करनी है, क्योंकि जो नजर देखेगी वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाएगी और ब्रेन वही कर्म हमारे शरीर से करवाएगा। अच्छा, ओम शांति।